औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद असलम बलोच और आप देख रहे हैं 12 न्यूज़ बखर। बखर की आवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं सीनियर सर्जन डॉक्टर मज़हर अब्बास बलोच साहब भी मौजूद हैं। गुज़श्ता दिनों जो है वो कॉलेज ऑफ सर्जन एंड फिजिशियन पाकिस्तान के सीनियर प्रोफेसर्स की टीम ने बखर का विज़िट किया। इससे कबल वो सर्जन ट्रेनिंग सेंटर का बाकायदा उन्होंने मंजूरी दी थी, जिसका काम जो है वो बाकायदा जारी है। और गुज़श्ता दिनों मुख्तलिफ शोबेजात का विज़िट करने के बाद उम्मीद है कि जो है वो फिजिशियन सेंटर भी बन जाएगा, ट्रेनिंग सेंटर। वो भी बड़ी खुशखबरी है। MP आमिर इनायत खान शाहानी ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल का विज़िट भी किया है और उन्होंने यहाँ पे जो आने वाले सीनियर प्रोफेसर साहबान हैं उनका इस्तकबाल किया है, उनके लिए नए ख्वाहिशात का भी इजहार किया है और यहाँ पे खिताब भी किया। खुशखबरी भी दी है कि 60 एकड़ अराजी जो है वो मेडिकल कॉलेज के लिए भी दी जाएगी और मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैं भरपूर कोशिश कर रहा हूँ अपने ग्रुप के साथ मिलकर, ख़ासतौर पर रशीद अकबर खान नवानी और सईद अकबर खान नवानी और अपने MPA जो इनके इत्तेहादी हैं उनसे मिलकर भरपूर कोशिश की जा रही है। गुज़श्ता कई बरसों से आप सुन रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज और टीचिंग हॉस्पिटल के हवाले से भी और हॉस्पिटल की सेहत की सहूलियात के हवाले से दावे तो किए जाते रहे हैं, लेकिन अमली जो है वो इक़दामात अब जो लगता है कि वो उठाए जाएंगे। क्योंकि मेरे साथ सर्जन डॉक्टर मज़हर अब्बास बलोच साहब जो सीनियर सर्जन हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। कल जो उम्मीद की किरण जो मैंने देखी है वो यकीनन सवाल जो हैं वो आपके दिलों में होंगे, वो ज़रूर जवाब देंगे। डॉक्टर साहब से गुजारिश करेंगे इसके साथ साथ जो है वो हॉस्पिटल के हवाले से भी जो चीज़ों की कमी है वो भी उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो जो सहूलियात हैं वो फराहम की जाएंगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का आपने टाइम दिया। ख़ास तौर पर सबसे पहले तो आप कल वाले विज़िट के हवाले से थोड़ा सा हमें आगाह कर दें कि कल जो विज़िट रहा है वो कैसा रहा है और इससे पहले जो सेंटर के क़ियाम से लोगों को क्या फ़ायदा होगा और डॉक्टर्स को क्या फ़ायदा। असलम बलोच, मैं आपका मशकूर हूँ। आपने कल भी बहुत अच्छी कवरेज दी जो हमारा विज़िट था CPSP का, और आपने जितने भी मसाइल थे आप पहले भी हाईलाइट करते रहे हो और अब भी आप कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। इसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल बताना चाहूँगा कि ये जो विज़िट था बेसिकली ये सर्जन्स, फिजिशियंस और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनकी ट्रेनिंग का था। जो लोग FCPS करते हैं उनको ट्रेनिंग टीचिंग हॉस्पिटल में आज से पहले दी जाती रही है। अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट नॉमिनेटेड थे और वो नॉमिनेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी, वो परफॉर्मेंस बेस्ड नॉमिनेशन थी कि जो डिस्ट्रिक्ट के स्पेशलिस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे थे उनको उन्होंने नॉमिनेट किया था। तो ये हमारे जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी अच्छी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे उन 5 डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट बखर का भी नाम था। तो एक हमारा विज़िट पहले हुआ था आज से 1.5 साल पहले, तो उसमें सिर्फ सर्जिकल डिपार्टमेंट अप्रूव हुआ था और हमारे पास सर्जरी की यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है इस वक्त। उन 5 डिस्ट्रिक्ट में जो डिस्ट्रिक्ट बखर था हमारे पास भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी थी 6 महीने पहले। अब हम सब स्पेशलिस्ट ने ये एक कंबाइन एफर्ट की थी और हम कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का वाहिद इंटरनेशनल इदारा है जो स्पेशलाइजेशन करवाता है, उनसे हमने रिक्वेस्ट की थी 1 साल की स्ट्रगल के बाद ये अब हमारा विज़िट हुआ है। और ये जो स्पेशलिटीज़ इसमें शामिल हैं उसमें मेडिकल डिपार्टमेंट है, पीडियाट्रिक्स है, यूरोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक है और ENT डिपार्टमेंट। तो सब लोगों ने एक बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशंस तैयार की हुई थी अपने वार्ड को अप टू द मार्क, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जो हमारे MSDS के प्रोग्राम्स होते हैं, KPIs हैं, उनको हमने पूरा करने की कोशिश की। और इस टीम में एक कराची से टीम आई थी जिसमें मेडिकल के स्पेशलिस्ट थे और गायनी के स्पेशलिस्ट थे। एक इस्लामाबाद से टीम आई थी, तो उनकी जो इंस्पेक्शन थी वो बहुत ही सेटिस्फाइड गए। उनके जो रिव्यूज़ हैं बहुत अच्छे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम होपफुल हैं कि ये अप्रूव हो जाएगा, बल्कि आलमोस्ट हो चुका है।
और डॉक्टर साहब इस सेंटर के क़याम से या ट्रेनिंग सेंटर जो क़याम अमल में लाया गया, इससे पहले जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर साहबान वो दीगर अजला में जाकर ट्रेनिंग करते थे, और अब यकीनन उनको उनकी दहलीज पर इसी हॉस्पिटल में सहूलियत मैसर है और डॉक्टर्स की कमी भी पूरी हो। डॉक्टर्स को तो बहुत फ़ायदा होगा, नो डाउट, लेकिन इसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो पेशेंट को है। जो डॉक्टर ट्रेनिंग करने आते हैं उनका एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमने पेशेंट को मैक्सिमम फैसिलिटेट करना है। एक मेडिकल ऑफिसर वो आगे पढ़ने की ख्वाहिश में होता है, वो उतना फैसिलिटेट नहीं कर सकता। जो डॉक्टर ट्रेनिंग के लिए आता है वो पेशेंट की हर किस्म की फैसिलिटी के लिए कोशिश में रहता है, उसमें उसकी भी ट्रेनिंग होती है और पेशेंट का भी बेनिफिट होता है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट मैक्सिमम रिसोर्सेज हमें देगी, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर को ट्रेन करना है और पेशेंट के लिए उन्होंने मैक्सिमम हमें रिसोर्सेज देने हैं ताकि वहाँ पे सबसे अच्छी ट्रेनिंग हो सके। तो ये बेसिकली डिस्ट्रिक्ट बखर के मरीज़ों का फ़ायदा होगा। यकीनन खुशखबरी है बखर के पेशेंट के लिए, मरीज़ों के लिए, मरीज़ों के लवाहिकीन के लिए, वहीं डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसके अलावा डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये भी बता दें कि अब जो हेल्थ है हमारा बखर, वो पंजाब में सुना है कि वो पहले नंबर पर आ चुका है। अब जो इनकी मॉनिटरिंग होती है उस हवाले से तो शाबाश भी मिल चुकी है सीएम पंजाब की जानिब से भी। और दूसरा साथ साथ मेरा दूसरा सवाल ये भी है कि जैसे आमिर अनायत खान शाहानी साहब आपकी तकरीर में मौजूद थे, तो उनकी तकरीर से जो कि उन्होंने वादे किए हैं कि हम एफ़र्ट्स कर रहे हैं मेडिकल कॉलेज या टीचिंग हॉस्पिटल के हवाले से, क्या लगता है कि वो इस पे इम्प्लीमेंट करवा लेंगे? दो चीज़ें ऐड करूँगा कि ट्रेनिंग सेंटर जब स्टार्ट हो रहा है और हो चुका है, तो इसमें हमारे पास लेटेस्ट डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ आएंगी। उसमें MRI हमारी अप्रूव हो चुकी है जो बहुत कम डिस्ट्रिक्ट में है। एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ के लिए लेप्रोस्कोप और यूरोलॉजी एंडो यूरोलॉजी के इक्विपमेंट वो सेक्रेटरी साहब ने हमारे इसी ट्रेनिंग के रेफरेंस से वो भी अप्रूव हो चुके हैं। होपफुली वो भी विद इन मंथ आ जाएंगे। जहाँ तक हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का ताल्लुक़ है, तो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से ये लीडरशिप आई है, तो वो अपने अंदाज में कोशिश कर रहे हैं और हमें इंशाल्लाह नज़र आ रहा है कि मेडिकल कॉलेज जो हमारा दरीना ख्वाब था और इस इलाके की रिक्वायरमेंट भी थी, तो इंशाल्लाह ताला वो इसी साल अप्रूव होने के बहुत ज़्यादा चांस हैं और अपने टेन्योर में वो पूरा करके जाएंगे ये ख्वाब हमारे बखर का। और ये ख्वाब ऐसा ख्वाब नहीं है कि जिसको हम छोटा ख्वाब समझें। रोड बन जाना, कोई बिल्डिंग बन जाना एक आम सी बात है। मेडिकल कॉलेज एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिसके साथ और चीज़ें लिंक्ड होती हैं। जब मेडिकल के स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे तो हमारा भक्कर का ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होगा, हमारी एजुकेशन इम्प्रूव होगी, हमारी हेल्थ इम्प्रूव होगी। तो ये मैं अपने जो भक्कर की पॉलिटिकल लीडरशिप है उनको मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये उनका ड्रीम है और ये बहुत बड़ा विजन है और वो इंशाअल्लाह ताला इसे पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। आपने जो लोगों के दिलों में ये जो बातें नहीं, क्योंकि ज़हरी बात है वो इसलिए सुनना चाहते हैं कि ये जो तकरीबात हुई या विज़िट हुए हमें क्या फ़ायदा होगा। लोगों की तवक्कुआत जो आपसे आप सब लोगों से वाबस्ता थी, आपके सियासतदानों से भी वाबस्ता थी, वो सारी आपने जो है अच्छे अंदाज से बयान की। उम्मीद है ये बड़ी खुशखबरी है बखर के लोगों के लिए भी। और साथ बस लास्ट मेरा ये है कि ये जो अब क्या लगता है कि ये दूसरा तो डॉक्टर अजीम साहब से भी हम बात करेंगे क्योंकि वो जो है इसमें काफ़ी तजर्बा रखते हैं और उनका भी शुक्रिया है कि वो बखर के लोगों की भरपूर खिदमत कर रहे हैं। साथ ये लास्ट सवाल है क्योंकि गर्मी का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है, तो इस मौसम में लोगों को किस तरह की एहतियाती तदबीर पे अमल करना चाहिए? जो आजकल ज़्यादा बीमारी कौन सी? हीट वेव का मौसम महकमियात वाले भी बता रहे हैं, तो दो ही चीज़ें हैं कि अपने आप को कवर रखें और मैक्सिमम पानी पिएँ।
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। फिर इंशाअल्लाह ताला गए बगैर आपसे ज़रूर जो है हम कोई सेशन रखते रहेंगे ताकि हमारे बखर के लोगों को और दीगर जो देखने वाले लोग हैं उनको फ़ायदा हो, तो इस पर वो अमल भी करें और साथ साथ कारकर्दगी का भी पता चले कि DHQ हॉस्पिटल में ख़ासतौर पर बखर के लिए हेल्थ के हवाले से क्या किया जा रहा है। अभी बात करवाते हैं डॉक्टर अजीम साहब से, गुजारिश करेंगे कि वो इंशाअल्लाह ताला वो आपकी बात। बहुत शुक्रिया। मरूफ मुआलिज फ़िज़िशियन डॉक्टर मोहम्मद अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि काफ़ी अरसे से जो है वो उन्होंने बखर को तरजीह दी। हम इनका आज तक जो है शुक्रिया अदा करते आ रहे हैं सब लोग, क्योंकि इनकी जो खिदमात हैं वो यकीनन नाकाबिल फरमोश हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। यकीनन कल वाला प्रोग्राम में आप मौजूद थे और ख़ास तौर पर आपके इस फ़िज़िशियन ट्रेनिंग सेंटर के हवाले से हम आपसे बात करेंगे कि क्या लगता है कि ये जो कल वाली टीम आई है किस हद तक ये सेंटर जो है वो कायम हो जाएगा, क्या लगता है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी आपका असलम बलोच साहब, आपने हमें मौका दिया इस पर इदारे ख्याल करने का। ये जो टीचिंग जो प्रोग्राम होते हैं ना, ये किसी भी प्रोफेशन में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। जब लर्निंग स्टॉप हो जाती है तो फिर उस प्रोफेशन में जो है ना कमियां आना शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारा बड़े अरसे से मदर साहब का और हमारा भी इनके साथ ये अज़म था कि हम इसको टीचिंग इंस्टीट्यूशन में कन्वर्ट करें। मेडिकल कॉलेज भी होना चाहिए और पोस्ट फेलोशिप जो प्रोग्राम है वो भी शुरू होना चाहिए। और मदर साहब की कोशिशों को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने माशाल्लाह पिछले 3-4 साल से बहुत बड़ी एफ़र्ट्स की हैं और ये बहुत बड़ा काम है कि इन्होंने इसको टीचिंग के लिए जो है ना एक्रीडेशन के लिए अपने डिपार्टमेंट को पहले हो गया इनका, लेकिन बाकी डिपार्टमेंट के लिए भी कोशिश की। तो इस दफ़ा 6 डिपार्टमेंट्स की हमारी जो है वो हुई इस वक्त सुपरविजन। तो उसमें जो टीम आई थी अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ी सेटिस्फाइड थी है। मैं अपने मेडिकल के हवाले से कहता हूँ कि वो जो डॉक्टर साहब कराची से आई थी वो उनके वर्ड्स थे कि आई हैव गॉन थ्रू मैनी न्यू एक्सपीरियंसेस, कि मेरा ये ख्याल नहीं था कि DHQ लेवल पे इतना अच्छा जो है वो मैनेज होता होगा, लेकिन मैं यहाँ के बहुत सारे सरप्राइजेज मिले हैं मुझे कि यहाँ इतना अच्छा काम हो रहा है और इतना अच्छा मैनेज हो रहा है। तो वो हमें तसल्ली दे के गई है कि इंशाल्लाह आपका डिपार्टमेंट में जाके अप्रूव कर दूँगी। तो इसी तरह बाकी डिपार्टमेंट्स में भी सारे लोग सेटिस्फाइड भी हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सारे पोस्ट फेलोशिप एक्सपीरियंस के लिए जो है ना अप्रूव हो जाएंगे। और जब ये अप्रूव हो जाएंगे तो हर साल हर डिपार्टमेंट में एक ट्रेनी आया करेगा। और ये जो लोग होते हैं, जैसे मदर साहब ने भी बताया कि दे आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग एंड मैनेजिंग द पेशेंट्स, तो उससे जो पेशेंट मैनेजमेंट है वो बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। और उससे फिर जो हमारा माहौल है ओवरऑल, जब टीचिंग माहौल बन जाता है ना, तो उससे पेशेंट मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स होते हैं। तो इंशाल्लाह इसके बड़े ही दूरदर्श नताइज होंगे। और अगर जैसे कि अभी जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज के लिए बड़ी सिंसियर एफर्ट्स करते हैं और अल्लाह करे ये हो जाए, और अगर ये हो जाता है तो मेरा ख्याल है ये एक रेवोल्यूशन होगा बकर के जो है ना हेल्थ डिपार्टमेंट में, एक रेवोल्यूशन होगा और उससे फिर जो बेनिफिट्स होंगे वो बहुत आला होंगे माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, क्योंकि आपका तजर्बा भी माशाल्लाह काफ़ी वसी है, उस तजर्बे की रोशनी में मरीज़ों को ख़ासा जो है वो फ़ायदा होगा और उनकी दहलीज़ पर, यानी बखर करीब तरीन DHQ हॉस्पिटल है, वहाँ पर उनको अच्छी जो है वसीयत की सहूलियात मैसर आएंगी, क्योंकि मशीनरी और यहाँ पे डॉक्टर्स को भी यकीनन सहूलियात होंगी। डॉक्टर साहब, लास्ट में क्या लगता है, मतलब आपके जो कुलीग हैं डॉक्टर साहबान बाकी जो हैं वो इस अमल से खुश हैं और किस हद तक? जी, ज़्यादातर लोग तो बड़े कमिटेड हैं और बहुत खुश हैं और वो चाहते हैं कि ये जो आना चाहिए। एक तो लोग होंगे जो शायद इसमें इंटरेस्ट नहीं होगी उनकी, लेकिन मोस्टली जो हमारी डॉक्टर कम्युनिटी है उन्होंने बड़ा ही पार्टिसिपेट किया है। जूनियर डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, सब ने इसमें बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाया है। तो इंशाल्लाह हमारे डॉक्टर्स बड़े कमिटेड हैं और हम इंशाल्लाह इसको आगे लेके जाएंगे और आने वाले लोगों के लिए इसका बहुत बेनिफिट होगा। यकीनन मरीज़ों को सहूलियात मैसर आएंगी, डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बकर के लोगों के लिए भी। जैसे यहाँ पे सीनियर प्रोफेसर साहबान, यहाँ पे राव साहब, जिन्होंने कहा था कि बकर के लिए आज बहुत बड़ा दिन है और यकीनन बहुत बड़ा दिन भी था। डॉक्टर मदर साहब की भी आपने बात सुनी और ख़ास तौर पर सीनियर फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अजीम साहब की भी। डॉक्टर साहब, क्या मैसेज देंगे बकर के लोगों को? आपके काफ़ी लोग चाहने वाले हैं। जी, मेरा मैसेज यही है कि बकर के लोग अपने डॉक्टर्स पे एतमाद रखें, ठीक है। जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है उसको
को ज़रा कम सुना करें सोशल मीडिया। और हमारी कोशिश हमेशा यही होती है कि हम डॉक्टर्स को मैक्सिमम, पेशेंट्स को मैक्सिमम बेनिफिट्स दें। यहाँ DHQ हॉस्पिटल पे हो जाती होंगी हमसे भी कोताहियाँ, हर जगह होती हैं, लेकिन मेरा मैसेज यही है कि ये जो है ना पॉजिटिव चीज़ों को ज़्यादा देखा करें, नेगेटिव अगर कोई एक आध हो जाती है तो उस पर हमें माफ़ कर दिया करें, ठीक है। और बाकी इंशाल्लाह खुद लोगों को भी इसमें एफर्ट करनी चाहिए, ठीक है, कि इस प्रोफेशन को इम्प्रूव करने के लिए जिन चीज़ों के लिए पॉलिटिकल लोग जो होते हैं इनको यही लोग सिलेक्ट करते हैं और ये इन्हीं के बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं। अगर ये अपने पॉलिटिकल लीडर्स को इस बारे में ज़्यादा मोटिवेट करेंगे कि वो इनके लिए, इस प्रोफेशन के लिए काम करें, तो इंशाल्लाह यहाँ बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अजीम साहब आपके वक्त का, और डॉक्टर सर्जन डॉक्टर मज़हर अब्बास बलोच का, इन्होंने वक्त दिया और आप तक जो आपके जहन में जो सवाल आते हैं कोशिश की है कि वो डॉक्टर्स के ज़रिए भी आपको जवाब मिल सके। आपके लिए भी बहुत बड़ी खुशखबरी, आप एफ़र्ट्स करें, अपने डॉक्टर साहबान पर एतमाद करें और अपने सियासतदानों पर जो जिस तरह वो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, यकीनन आने वाला वक्त कल से जो है वो मज़ीद अच्छा नज़र आ रहा है कि सेहत की बुनियादी सहूलियात इससे मज़ीद जो है वो जदीद सहूलियात की तरफ जा रही हैं, ताकि जो हमारा पेशेंट मुल्तान और दीगर इज़ला में रेफ़र होता है उसकी तादाद भी कम हो सके और आपको सहूलियात भी मैसर आ सकें। नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, अब तक दीजिएगा असलम बलोच और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अजीम साहब और सर्जन डॉक्टर मज़हर अब्बास बलोच साहब को फिर नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। ट्वेल्व न्यूज़, खबर से तहकीक।